हेलो एवरीवन, आप लोग का 3 मई को नेट का एग्जाम है, तो उस नेट एग्जाम के लिए बात करनी है। सबसे पहली बात बेटा, आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो कर लीजिए। वो सारी जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरी कर लीजिए, फोटो पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। आप नेट एग्जाम देने के लिए अपने एग्जाम सेंटर को आप जानेंगे होंगे। एग्जाम सेंटर पे आप कम से कम 1 से 2 घंटे पहले पहुंचिए, ठीक। या तो पॉसिबिलिटी हो ना तो 1 दिन पहले जाकर एग्जाम सेंटर देख लें और कम से कम 1 से 2 घंटे पहुंचे, अपना सेफ साइड लेके चलिए, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात कि कैसे कपड़े पहनने, जैसा एंटी ने बताया वैसा करिए, है ना। हाफ स्लीव पहनना है, जूते नहीं पहनने हैं, तो मेटल की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वाटर बोतल है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कोई आपको पेन नहीं ले जाना है, कोई मेटेलिक चीज़ें नहीं ले जानी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं ले जाने हैं, ये सारी चीज़ें नहीं लेके जानी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आप एक आपका रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे ना, कोई ऐसी चीज़ ना हो ना जो आपको एग्जाम में ना हर्डल क्रिएट करे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद अब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो एग्जाम हॉल में या उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि अभी रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन क्या, आप तो उसका कम खत्म, ठीक है। अब कुछ टाइम बचा नहीं है बहुत ज़्यादा, 1 से 2 दिन बचे हैं, तो उसमें आप अपने छोटे छोटे जो फॉर्मुलेज हैं उनको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन भूल रहा हो उनको थोड़ा बहुत देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव रहिए। एकदम दिमाग में ये स्ट्रेस मत लाइएगा कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, साल खराब होगा या बहुत अच्छा होगा, कुछ नहीं। एकदम जीरो रहना है, एकदम काम रहना है। अच्छे से खाइए पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, सोइए और जाके अपने आप को परफॉर्म करिए जितना आपको आता है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम हॉल के बाद। एग्जाम हॉल में जब आप पेपर देंगे तो जो भी आपका पेपर है, पेपर टफ हो चाहे इजी हो, ठीक है, आप पहले पेपर को एक तरह से पढ़िए, एक लाइन से पढ़िएगा। जो जो क्वेश्चन आपको आता जाता है उस क्वेश्चन को करते चलते जाइए। ये कभी नहीं सेट करिएगा कि चलो पहले फिजिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं तो केमिस्ट्री कर लेते हैं, नहीं, ये नहीं करना है। कुछ भी टफ आ सकता है, कुछ भी इजी आ सकता है, तो एक स्टार्ट करिएगा। जो जो क्वेश्चन करते जाइए, जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, जो आपको नहीं लग रहा है कि नहीं आता है, जो आपको लग रहा है कि इसमें हो सकता है, उसको छोड़िए, उसको लास्ट में, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आते हैं लेकिन बहुत टफ है, बहुत टाइम टेकिंग है ना, उन क्वेश्चन को भी लास्ट में करना है, क्योंकि पता चला एक क्वेश्चन करे 10 क्वेश्चन चला गया, ठीक। ये सारी बात, छोटी मोटी कैलकुलेशन के एरर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उन छोटे छोटे कैलकुलेशन का ध्यान देना। कई बार 2+3 को लोग 6 लिख देते हैं, 2+2 को 7 लिख देते हैं, तो वो सारी चीज ध्यान देनी। फिर क्या करते हैं, कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि पेपर में तो आंसर सही लिख करते हैं, लेकिन पेपर में आंसर सही करने के बाद उमार फिलिंग गलत कर देते हैं। तो उमार फिलिंग पे भी ध्यान देना है। उमार फिलिंग गलत हो गया तो आते हुए करते हुए भी गलत हो जाएगा, ठीक। ये सारी बातें होगी, इतनी सारी बात हो गया ना। पेपर टफ है, इजी है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। एकदम काम होके काम करना है। आपने अपना गोल सेट किया होगा, 650 आना चाहिए या 650 मेरा गोल है, 600 गोल है, कुछ भी गोल है ना, उस गोल तक पहुंचा तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो भी नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि 550 तक एकदम बिल्कुल सही करके जाते हैं, लेकिन उनका जो गोल होता है 650, तो जब से उसको बढ़ाने के लिए वो ज्यादा निगेटिव करते हैं। निगेटिव भी नहीं करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप मैक्सिमम श्योर हैं, तभी करिएगा। अपना नहीं कि हमारा छूट रहा है तो नहीं सिलेक्शन होगा, ये सब एग्जाम